अबे आंडू पांडू समझा है क्या? मुंबई में हम कभी भी जब झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं तो ऐरा गैरा शब्द के बदले हम आंडू पांडू ये शब्द कहते हैं। अर्थात हमें क्या ऐसे बेकार का समझ के रखा है। पर आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल भी आंडू पांडू नहीं है और उसका प्रयोग आप अपने खान पान में विशेष रूप से करते हैं और उसके बारे में कई समय से आप लोग कह रहे थे कि वीडियो ज़रूर बनाओ। उसका नाम है पलांडू। पलांडू अर्थात जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्याज कहते हैं। मुंबई या महाराष्ट्र की भाषा में हम उसे कांदा कहते हैं और इंग्लिश में जिसे ओनियन कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं प्याज, कांदा या फिर ओनियन के बारे में, जिसे कि आप में से लगभग ज़्यादातर लोग अपने खान पान में या सलाद के रूप में या सब्जी में तड़का डालने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए खाते होंगे। उसके क्या क्या आयुर्वेदिक गुण हैं और किन किन बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद कही गई है। 1 ओनियन अ डे कीप द पीपल अवे, कुछ इस तरह की बातें इंग्लिश में कही जाती है। हम सभी जानते हैं कि कांदे की गंध तीक्ष्ण होती है, अर्थात कांदे की महक बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार हम जब लोगों से मिलने जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आए तो लोग कहते भी हैं, अबे कांदा खा के आया है क्या? तो प्याज या फिर कांदे के बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि यह गुरु अर्थात भारी होता है, यह तीक्ष्ण होता है अर्थात इसकी गंध बहुत आती है। इसलिए बहुत बार प्याज खाने के बाद मुंह से दुर्गंध या ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसका नेचर स्निग्ध कहा गया है। इस 3-4 तरह के गुण इसमें कहे गए हैं। आयुर्वेद में 2 तरह के प्याज या फिर कांदों का वर्णन है। एक तो है लाल कलर का और दूसरा सफ़ेद कलर का। लाल कलर का जो प्याज होता है वो ज़्यादातर आकार में छोटा होता है और सफ़ेद कलर का जो प्याज होता है वो आकार में बड़ा होता है। आयुर्वेद में अलग अलग संहिताओं में अलग अलग तरह के गुण इसके प्याज के बारे में बताए गए हैं। उन सारे गुणों को पढ़ने के बाद अगर हम उसका सार निकालें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो प्याज है वो मधुर रस का अर्थात मीठे रस का होता है और उष्ण वीर्य है, अर्थात प्याज का जो स्वभाव है वो गर्म होता है। कुछ संहिताओं में इसे गर्म नहीं कहा गया है, पर ज़्यादातर जो अनुभव में मिलता है वो ये है कि प्याज उष्ण वीर्य होता है और यह वात शामक और कफ पित्त वर्धक होता है, अर्थात वात का शमन करता है और कफ और पित्त को बढ़ाता है। प्याज के बारे में तो आयुर्वेद की संहिताओं में कुछ इस तरह कहा गया है कि लशुनानंतरम वायो पलांडु परमौषधम, अर्थात लहसुन के बाद, गार्लिक के बाद अगर वात के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ औषधि की बात की जाए तो उसमें प्याज का नाम आता है। अर्थात जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लहसुन है वो वायु का शमन करता है, ऐसे ही जो प्याज है वो भी वायु के रोगों को या फिर हवा के कारण जो ज़्यादातर समस्याएं होती हैं, जैसे कि गैस होता है, दर्द होता है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें प्याज एक बहुत गुणकारी औषधि आयुर्वेद में मानी गई है। आगे चलिए जानते हैं कि प्याज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आयुर्वेद में प्याज को वातहर कहा गया है, अर्थात प्याज खाना, कांदा खाने से शरीर में जो वायु है, जो हवा है वो कम होती है। यह रज और तम को बढ़ाता है और दिमाग के लिए अमेद्य है, अर्थात अच्छा नहीं है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग प्याज या फिर कांदा या लहसुन नहीं खाते तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये सारी चीज़ें राजसिक और तामसिक मानी गई हैं। तो प्याज का जो आयुर्वेद में गुण है मानसिक गुणों में, वो उसे रज और तम वर्धक कहा गया है। यह खास करके दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग जिन्हें शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिन्हें साइटिका, जिसे कि संस्कृत में गद्रसी कहा जाता है, इस तरह का दर्द बहुत होता है, ऐसे लोगों को भोजन में प्याज का प्रयोग करना चाहिए। संधिवात की जिन्हें बहुत समस्या है, खास करके 40-45 के बाद जब उम्र बढ़ने लग जाती है और जोड़ों की, वायु की संबंधी समस्याएं बहुत होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्याज एक उत्तम आहार हम मान सकते हैं। अपस्मार या फिर हिस्टीरिया जैसी समस्याएं खास करके जो महिलाओं में होती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्याज का एक और काम आयुर्वेद में कहा गया है कि प्याज खाने से शरीर में अग्नि बढ़ती है और पाचन सुधरता है, अर्थात प्याज दीपन और पाचन का काम करता है। तो ऐसे सभी लोग जिनकी अग्नि मंद होती है या जिन्हें
बहुत ज़्यादा गैसेस बनती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं। हमने अपने वात कफ प्रकृति वाले लेक्चर में कहा था कि वात और कफ वाले लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोगों को भोजन में प्याज का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। उनके लिए प्याज खाना बहुत अच्छा है। यह विबंध अर्थात जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, कब्ज की समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को भोजन में प्याज बहुत अच्छा है। पाइल्स, खास करके ऐसे लोग जिन्हें सूखे पाइल्स की समस्याएं होती हैं, उन्हें प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। जॉन्डिस जैसी बीमारियों में या फिर कामला, जिसे कि आम बोलचाल भाषा में पीलिया, काविड़ या गुजराती में कमड़ो भी जिसे कहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको गुद भ्रंश हो जाता है या एनल प्रोलैप्स हो जाता है, अर्थात जो मल द्वार है वो बाहर निकल आता है, ऐसे लोगों को भी कांदा खाना उनके इस बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका हार्ट बहुत वीक है, हृदय बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी जो घबरा जाते हैं, जिनका हार्ट रेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिसे कि मेडिकल शब्दों में पाल्पिटेशन कहते हैं, अर्थात बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी बेचैन हो जाना, ऐसी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के लिए प्याज बहुत अच्छा है। जिनको रक्तपित्त जैसी बीमारियां हैं, अर्थात शरीर में कहीं से भी खून निकलता है, नाक से, मलमूत्र से, गुद्द्वार से या मासिक धर्म में खून बहुत ज़्यादा आता है, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि आपने तो प्याज को उष्णवीर्य कहा, फिर भी ये रक्तपित्त या गर्मी में कैसे काम करता है? तो आयुर्वेद में ऐसी कई औषधियाँ हैं जो उष्ण और गर्म होने के बाद भी रक्तपित्त या फिर गर्मी को कम करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि गिलोय, गिलोय भी नेचर में गर्म है, फिर भी शरीर में गर्मी या पित्त को शांत करती है। तो उसी में प्याज भी एक चीज़ है जिसको उष्णवीर्य होकर भी वो शरीर में गर्मी कम करती है। और एक चीज़ है कि आयुर्वेद में हर चीज़ की तरतम्यता कही गई है। तरतम्यता अर्थात परसेंटेज कहे गए हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में पित्त को बढ़ाती है। तो प्याज उष्ण तो है, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अर्थात अल्प हल्का सा उष्ण है, और ये कफ को भी बढ़ाता है, इसलिए रक्त से जुड़ी हुई बीमारियों में ये विशेष करके यूज़फुल है। खांसी जिन्हें बहुत आती है, खास करके जिन्हें सूखी खांसी की समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को प्याज तेल में सेक कर खाना बहुत अच्छा है। जिन्हें यूरिन, पेशाब बहुत कम निकलता है या पेशाब होते समय बहुत दर्द होता है, इस तरह की समस्याएं, जिनको शुक्र धातु की दौर्बल्यता है, अर्थात शुक्र जिनका कमज़ोर है, या जिन महिलाओं को मासिक धर्म आते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिन्हें कष्ट आर्तव संस्कृत में कहा जाता है, इस तरह की समस्याएं, ऐसे लोग जिन्हें पेट में सुई चुभने जैसा दर्द होता है या लूज मोशन होने के कारण पेट में बहुत दर्द होता है, प्लेग या त्वचागत ऐसी बहुत सारी समस्याओं में प्याज या कांदे को आयुर्वेद में एक उत्तम औषधि कहा गया है। अगर इसके बाहरी प्रयोगों के बारे में बात करें तो ये दर्द कम करने का काम करता है। आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में या फिर गांव में चोट लग जाने के बाद बहुत से लोग प्याज को फोड़ के उसे सरसों के तेल में गर्म करके हल्दी डाल के उस जगह पे उसे बांध देते थे या लेप लगा देते थे, जिससे कि वो दर्द कम हो जाता था। तो आयुर्वेद में प्याज को वेदना स्थापन अर्थात दर्द कम करने वाली चीज़ों में माना गया है। ये घाव को साफ करने का भी काम करता है। और कर्णशूल या फिर जिन्हें कान में बहुत दर्द होता है, ऐसे में प्याज का रस डालना, या बहुत सारे जो टॉनिक है जिसमें कि कांदे का रस होता है आँखों की शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये बहुत यूज़फुल है। आयुर्वेद में प्याज को या प्याज के रसों को आँखों के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि ये आँखों की शक्ति बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में बड़े बड़े मोटे फोड़े हुए हैं और उन्हें कम करना है, तो ऐसे में प्याज को गर्म करके तेल में लगाना, जिस जगह पे आपको तकलीफ है, बहुत अच्छा है। आँखों में इसका प्रयोग शहद के साथ प्याज के रस को शहद में मिलाकर लगाया जाता है, और कान के दर्द में प्याज के रस को हल्का सा गर्म करके कान में डाला जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये ठीक है वातनाशक है, कफ पित्त वर्धक है, ये धातुओं पे क्या काम करता है, तो प्याज का जो मुख्य रस है वो मज्जा धातु पे दिखता है, अर्थात मज्जा धातु जो कि छठी धातु होती है, जो कि ब्रेन और आँख से ज़्यादातर जुड़ी हुई रहती है। तो मज्जा धातु पे इसका इम्पैक्ट दिखता है, रक्त पर इसका विशेष प्रभाव दिखता है, और शुक्र धातु पे इसका विशेष करके हमें एक्शन या फिर गुण देखने मिलता है। मलों में जिन्हें पेट साफ होते समय पेट में बहुत दर्द होता है, तो पुरुष और मूत्र जिन्हें यूरिन होते समय उसमें बहुत दर्द होता है,
उसमें बहुत अच्छा माना गया है इसका सेवन करना। प्याज के बारे में एक और गुण आयुर्वेद में कहा गया है कि यह बलवर्धक है, अर्थात शरीर की ताकत बढ़ाने का काम करता है। सुश्रुत संहिता में तो इसे मेधा अर्थात दिमाग और कफ इन दोनों को बढ़ाने वाला कहा है, पर अन्य लोगों के ऐसे विचार हैं कि यह तामसिक होने के कारण दिमाग की एक्टिविटी को कम करता है या आलस लाता है। अलग अलग लोग, अलग अलग ओपिनियन। तो ऐसे लोग जिन्हें वात की समस्याएं होती हैं, वात से जुड़े हुए जिन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें प्याज का सेवन करना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जिन्हें मज्जा धातु, रक्त धातु या शुक्र धातु से संबंधी रोग हैं, या मूत्र या पेट साफ होने की जिन्हें समस्या होती है, ऐसे सभी लोगों के लिए पलांडू या प्याज को हम परम औषधम कह सकते हैं। आप ऐसे ही अन्य और कौन सी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आगे आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।